गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें बल्कि जाने का नहीं। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे करो, अच्छे कर्म करो तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। किसी का बुरा ना करो, ना आपका कोई बुरा चाहेगा। हमेशा कर्म पे ध्यान दो, कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched the online education app जे गुरुजी ऐप फॉर स्कूल चिल्ड्रन? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य के द्वारा जे गुरुजी ऐप ऑनलाइन शिक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये है, देखिए, हेमंत सोरेन जी, झारखंड के सीएम। इन्होंने अभी हाल ही में जे गुरुजी ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा के लिए जे गुरुजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिससे लोगों को फ्री शिक्षा प्राप्त होगी। तो कौन सा एप्लीकेशन है? आप याद रखिएगा, जे गुरुजी मोबाइल ऐप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की परीक्षण किसने किया? Who has recently tested laser based iron beam missile defense system? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो जानते हैं क्या है इसके बारे में। इजराइल ने अपने नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित प्रणाली हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए एक निर्देशित ऊर्जा हथियार का उपयोग करती है। इसमें जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा हमले के बाद इजराइल ने अपने शहर को रॉकेट हमलों से बचाने के लिए अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक भरोसा किया है। और जो अभी इजराइल पे वॉर हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में, तो उसी से बचने के लिए इजराइल कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में आयरन बीमा मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the new brand ambassador of Puma India? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये देखिए, आपको इस फिगर में नजर आ रहे होंगे कि मोहम्मद शमी पूमा का प्रचार कर रहे हैं। तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। देखिए, पूमा ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को स्पोर्टिंग आइकन की सूची में शामिल करते हुए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में कटी बिहू 2023 उत्सव कहां मनाया गया है? वेयर वॉज द फेस्टिवल कटी बहू 2023 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में कटी बिहू फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, फोक डांस भी मैंने कवर किया था, तो असम का फोक डांस बिहू डांस भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस कटी बिहू का भी फेस्टिवल, जो महोत्सव है, वो असम राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। 18 अक्टूबर 2023 को असम में काती बिहू त्योहार मनाया गया है। आशमिया कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार काती महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को कोंगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। कोंगली का अर्थ है गरीब, यानी गरीब लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो असम का फेस्टिवल कौन है? तो काती फेस्टिवल, काती बिहू फेस्टिवल। आप इसे याद रखिएगा। काती का अर्थ होता है काटना, और यह दिन चावल के पौधों के स्थानांतरण के समय और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। असम में बिहू त्योहार 3 बार मनाया जाता है। भोगोली या माघ बिहू, जो जनवरी माह में मनाया जाता है। इसके बाद रोंगाली या बोहाग अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। और अंत में कोंगाली या काती बिहू अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो इस अक्टूबर को काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है?
PM Modi given ISRO the target to set up an indigenous space station by 2035. 2035 तक पीएम मोदी ने इसरो को बदला है कि आपको एक टारगेट सेट करना होगा जिसमें हमारे अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए आपको फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है, फिगर में दिख रहा है कि इंडिया का लक्ष्य है कि 2035 तक स्पेस स्टेशन को सेटअप करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बताया जा रहा है कि भारत की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक रोडमैप का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को 2035 तक भारत में निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय का उतारने का काम सौंपा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? हु विल बी द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द 4th पैरा एशियन गेम्स? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमित सरोहा और पारुल परमार। अमित सरोहा और पारुल परमार को फ्लैग बियरर फॉर इंडिया के लिए नामांकित किया गया है 4th पैरा एशियन गेम्स। ये भी चाइना के हांगझाओ में आयोजित होगा। जो अभी हाल ही में 19th एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो चाइना के हांगझाओ में। तो ये 4th पैरा एशियन गेम्स भी चाइना के हांगझाओ में होगा, जिसमें फ्लैग बियरर फॉर इंडिया के लिए अमित सरोहा और पारुल परमार बनेगी। चौथे पैरा एशिया खेलों का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर तक हांगझाओ चीन में किया जाएगा। हरियाणा के डिस्क थ्रो और क्लब थ्रो खिलाड़ी अमित सरोहा और गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत की ओर से 17 खेलों में 309 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे इसके बारे में जो भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा तो उसको कवर करते जाएंगे हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हेल्ड इन जर्मनी। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जर्मनी में। इसके पॉइंट्स जानते हैं। 2023 विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था और वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के तहत 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई थी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक विशेष आयोजन है जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आकर हर किसी को स्वस्थ बनाने के बारे में बात करते हैं। इसमें नेता, वैज्ञानिक, व्यवसायी लोग और स्वास्थ्य की परवाह करने वाले नियमित लोग भी शामिल होंगे। यानी जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस वर्ल्ड हेल्थ समिट के दौरान जो बर्लिन के जर्मनी में आयोजित होगी, जर्मनी के बर्लिन में, वहां पे लोग इसको देखभाल कर सकते हैं और स्वस्थ होने का तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल लॉरिएट लुईस ग्लुक को सम्मानित किया गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, चल बसे हैं। देखिए हाल ही में अमेरिकी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया। लुईस ग्लुक को उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज के लिए साल 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब सम्मानित किया गया था? तो 2020 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में पास्ट अवे जो हुई है उनका नाम है लुईस ग्लुक जी। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। लुईस ग्लुक को काव्य संकलन द वाइल्ड आइरिस के लिए 13 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व टॉड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो देखिए रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ टोड हैज बीन डिस्कवर्ड इन डंपा टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तुम्हारा राइट आंसर है मिजोरम। ये डंपा ये टोड है, एक नया स्पीशीज, फ्रॉग का न्यू स्पीशीज है जिसे हम टोड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कहाँ देखा गया है? तो डंपा टाइगर रिजर्व ऑफ मिजोरम स्टेट में। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों के एक समूह ने टोड की एक नई प्रजाति की खोज की है जो उत्तर पूर्व भारत के एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति की तीसरी प्रजाति है। टैक्सोनॉमिक भ्रम को हल करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित किए गए जिससे बुफोइडस भूपति की खोज हुई जो इंटरडिजिटल बुद्धि, रंग, त्वचा, ट्यूबरकुलेशन और ओवाइड
ट्यूबरकुलेटेड और दबी हुई पैरोटिड ग्रंथियों की उपस्थिति के मामले में अन्य समान प्रजातियों से अलग है। ये डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम एक टोड नाम दिया गया है जो फ्रॉग के ही प्रजाति है। तो हमारे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, एक नई प्रजाति टोड्स का, जो थर्ड ऑफ जेनस फाउंड ओनली। ये बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया गया है, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत में ये पाया गया है। तो चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा में नागालैंड का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया है। देखिए, डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि यह कॉलेज न केवल चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, बल्कि दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुसंधान और समाधान खोजने में अनुसंधान संस्थान के रूप में काम भी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नागालैंड के स्वास्थ्य मुद्दों को समाधान करेगा और नागालैंड के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो हमारे चिकित्सा मंत्रालय कौन है? तो डॉक्टर मंडाविया, मानसुख मंडाविया जी हमारे केंद्रीय मंत्री चिकित्सा के हैं। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जनशक्ति पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और नर्सों के लिए भारत सरकार ने पिछले 9 साल से मेडिकल सीटें बढ़ाई है और यह देश में दोगुनी होकर 1.6 लाख हो गई है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 19 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ISO से प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 5, तिलापिया पार्वो वायरस के बारे में हाल ही में चर्चा मछली से संबंधित है। तो मछली एक तिलापिया प्रजाति है, तिलापिया नाम की मछली है जो तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। उसी के पार्वो वायरस से संबंधित मछली के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है कल के करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े का संबंध टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8, डेनियल नोबाओ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति इक्वाडोर के बने हैं? क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को अभी हाल ही में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में बनाया गया है। क्वेश्चन